समय हो गया? चलो, धन्यवाद सब। धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे आपने राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक 2025 पर बोलने का मौका दिया। मैंने बहुत सारे साथियों को सुना है, सबने अपने अपने अच्छा सुझाव दिए हैं कोचिंग संस्था और कोचिंग संस्था में पढ़ने वाले विद्यार्थी को लेकर के। मुझे लगता है कि विधेयक इसलिए लाना पड़ा कि पूरे प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही जिनमें हमारे नौजवान, आने वाला देश का भविष्य आत्महत्याएं कर रहा है। तो इसको लेकर के ये विधेयक लाना पड़ा। चूंकि आज शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है, सेवा को हटा करके व्यापार करने लोग इसमें लगे हैं, और सरकार भी मुझे लगता है कि उनकी तरफ देखकर ये विधेयक लेकर के आई है। माननीय सभापति महोदय, कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं, कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब दिल्ली में बरसात के समय बेसमेंट में चल रही कोचिंग में हमारे उस नौजवान जो पढ़ने के लिए आया, आईएएस बनने के लिए आया, लेकिन उस कोचिंग में बेसमेंट में पानी भरने उसकी जान चली गई। यहां भी मोटा मोटी मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ आप लोग बनाकर के लाए हो। केंद्र सरकार, आप ही की सरकार का एक इंजन जो कहता है कि 16 साल से पहले बच्चे कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जाए, आप कहते हो कि 16 साल के बच्चे को प्रवेश दे दिया जाए। स्कूल में तो आप कहते हो कि 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जाएगा, लेकिन कोचिंग में जाने के लिए आप उसको कहते हो कि 16 साल का चला जाएगा। फिर आप कौन सी आत्महत्या रोकने की बात कर रहे हो? कौन से इस बच्चे को पढ़ाने की बात कर रहे हो? माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि अगर आप, हम सब लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश के भविष्य नौजवान साथी आगे बढ़े, आत्महत्या ना करें, तो हमें 16 साल की जो इसमें फाउंडेशन लेकर के इसको हटानी चाहिए और कम से कम 20 साल का, 18 साल का बच्चा उस कोचिंग में जाए। आप देखिए, 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जाएगा और फिर 10 साल बाद वो कोचिंग आप उसको भेज दोगे, वो 8 घंटे स्कूल में पढ़ेगा और उसके बाद 5 घंटे कोचिंग में पढ़ेगा। कोचिंग में पढ़ने के बाद किसान के बेटे और बेटियां पढ़ने के लिए जाते हैं, कोटा और जयपुर में पढ़ने के लिए आते हैं। जब वो नौजवान पढ़ने जाता है, उस पर दबाव बनता है, तो सोचता है जब रात को सोता है तो कि मेरे किसान माता पिता जो अपनी गाड़ी कमाई को मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं परिणाम नहीं दे पा रहा हूं, जो जैसा वो सोचते हैं वैसा मैं नहीं कर पा रहा हूं, उस दबाव को नहीं झेल पाता है और वो बच्चा एकांत का उसको मौका मिलते हुए आत्महत्या कर लेता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस चीज से केवल किसी को फायदा होगा तो कोचिंग संस्थाओं को होगा। आप संस्थाओं को फायदा क्यों देना चाहते हो? किन ये संस्थाएं हैं, किन लोगों की हैं? कौन लोग इन संस्थाओं के पीछे हैं? कितने बड़े लोग हैं? क्या इस सदन में बैठे हैं? क्या दिल्ली के सदन में बैठे हैं? उन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हो? माननीय मंत्री महोदय, इस प्रदेश के नौजवान को फायदा पहुंचाइए, इनको नेताओं को फायदा मत पहुंचाइए। प्रदेश का नौजवान को फायदा मिलेगा तो जरूर प्रदेश आगे बढ़ने का काम होगा। माननीय मंत्री महोदय, आपने इसमें क्लोज डाला है कि जो 50 बच्चों का ट्यूशन करवाता है वो भी रजिस्ट्रेशन में शामिल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला जाए, और जो बड़ी कोचिंग सेंटर हैं, जो हब बने हुए हैं, इस राजस्थान के किसान का खून चूसने काम कर रहे हैं, उनको फायदा देना चाहते हो आप लोग। इसलिए इस फाउंडेशन को हटाया जाए। मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं, मैं भी गांव में ट्यूशन मैंने लिया है। 50 बच्चों को गांव का टीचर पढ़ाते हैं गांव के अंदर, आप उनको बंद करवा करके उन सबको जयपुर की और कोटा की बड़ी कोचिंग में भेजना चाहते हो। इसलिए इनको, आपको इस फाउंडेशन को हटानी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि प्रदेश का नौजवान पढ़ लिख कर आगे बढ़े। आप नहीं चाहते तो अलग बात है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो क्लोज 13 के 4 नंबर क्लोज की मैं बात कर रहा हूं, फीस की उसमें चर्चा करी। सबसे मोटा कारण है फीस। खेत में
जो किसान सुबह शाम तक हल चलाता है और अपनी गाड़ी कमाई को ये सोचता है कि मैं तो पढ़ लिख कर हो सकता है उन संसाधनों के अभाव में वहां तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरा बेटा और बेटी पढ़ लिख करके देश की तमाम उन कुर्सियों पर बैठे जहां से कानून बनता और लागू होता है, ये कल्पना हर माँ बाप करता है। लेकिन हमने फीस के लिए कहा है कि कोई बच्चा बीच में छोड़ के चला जाएगा तो उस संस्था को उसकी बची हुई फीस वापस देनी पड़ेगी। क्यों? आपने इसमें फीस के ऊपर कोई नीति क्यों नहीं बनाई? फीस को लेकर के कोई कठोर काम आपने क्यों नहीं बनाया इसके अंदर कि फीस का निर्धारण होगा? एक कोचिंग संस्था है जिसमें फीस ली जाती 25,000, दूसरी कोचिंग है उसी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए फीस लेते 50,000, तीसरी कोचिंग है जो उसी सब्जेक्ट का फीस लेते हैं 2 लाख रुपए, और चौथी कोचिंग लेती है उस सब्जेक्ट की 4 लाख फीस लेती है। ये जो बड़े बड़े विज्ञापन की आपने बात करी है ना, इस पे कुछ नहीं होगा मंत्री महोदय। आप इस फीस को लेकर कमेटी बनाइए कि फीस का निर्धारण भी कमेटी से हो, ताकि सब कमेटी संस्थाओं के अंदर, सभी कोचिंग के अंदर ये निर्धारण हो सके कि इस सब्जेक्ट की कोचिंग करने की ये फीस का मापदंड पैरामीटर तय किया गया है। आप इसको तय नहीं करोगे तो जिस भावना के साथ इस विधेयक को आप लोग लाए हो वो भावनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, और हो सकता है जिस भावना के साथ आप लाए हो उसका उल्टा परिणाम इसका आ सकता है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे है कि इसके अंदर भी आपको काम करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, 14 नंबर उसमें कहा गया है परामर्श मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करिए। माननीय सभापति महोदय, सिस्टम विद्यार्थी को लेकर गंभीर नहीं है, ये केवल आप उसमें क्लोज डाल लिया आपने, लेकिन सिस्टम गंभीर नहीं है। माता पिता चाहता कि मेरा बेटा IAS IPS बने और सरकार भी कोई उसके ऊपर काम करने का काम नहीं कर रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो हमने कानून बनाया है, जो हम ये विधेयक लेकर के आए हैं, इस विधेयक के अंदर जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, लगभग उन पॉइंट्स को उसको पूरा हमने कर दिया, तो मुझे लगता है कि कुछ फायदा मिल सकता है। अदरवाइज जो आपने बनाया उसमें कोई नौजवान साथियों को फायदा नहीं मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, एक मूवी आई थी 3 इडियट, उसकी मैं चर्चा सदन में करना चाहूंगा। उस मूवी में केवल एक बात बताई गई है कि आप बच्चे को देखिए, उसको समझिए कि वो बच्चा कहां जाना चाहता है। आप चाहते हो कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, लेकिन वो आपका बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, आप उसको देखकर बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि इसमें माता पिता को लेकर के हमने कोई क्लोज नहीं डाला, उस पर भी हमें डालने की आवश्यकता थी। माननीय सभापति महोदय, मैं सब्जेक्ट पर बोल रहा हूँ और ठीक ही बोल रहा हूँ, आप घंटी बहुत जल्दी बजा देते हो। माननीय सभापति महोदय, तो मैं ये चाहता हूं कि माता पिता को लेकर भी कोई इसमें क्लोज डाला जाए कि बच्चे की पूरी उसमें मॉनिटरिंग हो, बच्चे की काउंसलिंग हो, और काउंसलिंग होने के बाद में उसको जो है सही उसमें भेजने का काम किया जाए। कोचिंग संस्थान का स्थान भी तय हो। हम शहरों में कोचिंग करवा रहे हैं जहां पर पूरा ट्रैफिक चल रहा है, कोई मापदंड फॉलो नहीं कर रहा है, और वहां उन बच्चों को हम लोग करवाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जयपुर के अंदर एक कोचिंग संस्था के अंदर जहरीली गैस के कारण हमारे कुछ बच्चे बेहोश हो गए थे, लेकिन जाने क्या किया, कहां से लेन देन हुआ, उसको बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। तो मुझे लगता है इस विधेयक के लाने के बाद में भी अगर ऐसा ही काम करेंगे तो मुझे लगता नहीं इस विधेयक के लाने की आवश्यकता थी। आप सही मनसा से विधेयक लाने का काम करेंगे तो जरूर यहाँ पर फायदा होगा। और दोनों ही कमेटियों में, आप प्रदेश में भी और जिला कमेटी में भी, आपने केवल नौकरशाही को आपने जो है चाबी देने का काम किया है। वो जनता की गाड़ी कमाई को चूसने का काम कर रहे हैं, जनता का खून चूस रहे हैं। इसमें भी हम लोग चाहते हैं वो काम नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है सभापति आपके माध्यम से मंत्री महोदय कि इसमें जनप्रतिनिधि को, नेताओं को, विधायक को, सांसद को शामिल किया जाए, ताकि जो हम लोग जिस मनसा के साथ इस विधेयक को लेकर के आए हैं वो हमारी मनसा पूरी हो सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि भ्रामक विज्ञापन को लेकर भी हमने चर्चा करी है, उस पर भी हम लोग जो है मजबूती के साथ उसकी पालना करवाने का हम लोग काम करेंगे। तो जरूर ये जो भ्रामक प्रचार करते हैं कि आपके बेटे को हम IAS बना ही देंगे, जैसे आप इसमें कोचिंग में भेज दोगे, तो ऐसे प्रचार जो कर रहे हैं, विज्ञापन लेकर के आ रहे हैं, उनको भी जरूर आप लोग रोकने का काम करेंगे। इसमें दिया तो है लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरी बात खत्म करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोचिंग संस्थानों का दिन प्रतिदिन जो है इसका बढ़ावा मिलता हुआ जा रहा है, अभी माननीय सुजानगढ़ से आने वाले सदस्य ने कहा कि सरकार
क्यों कोचिंग नहीं चला सकती? सरकार भी कोई पैरेलल कोचिंग चलाने का काम करे, शुरुआत तो करे। शुरुआत करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ परिणाम सही आएगा। हमारा सरकारी टीचर है जिसको आप लोग पूरे मापदंड तय करने के बाद में भर्ती करने का काम करते हो, उसी टीचर से हम लोग अगर कोचिंग में पढ़ाई करवाने का काम करेंगे तो मुझे लगता है गरीब हमारे जो भाई बहन है, छोटे भाई बहन, SC ST के और गरीब जो लोग हैं उनको फायदा मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।